नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डील का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल, एक और पॉडकास्ट लेकर। और पॉडकास्ट पे आज हम बात करेंगे अमेरिका की तरफ से बढ़ते आर्थिक दबाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नया बिल साइन किया है जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी मुल्क रशियन ऑयल खरीदता है, चाहे वो 1 लीटर खरीदे, 1 बैरल खरीदे, उस पर 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है। और आपको पता है भारत रशियन ऑयल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो क्या अमेरिका भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है? और इसका इंपैक्ट क्या होगा भारतीय शेयर बाजार पर? कितना इंपैक्ट अभी तक देखने को मिला है? हाल की रिपोर्ट बताते हैं कि भारतीय निवेशकों के इस फैसले के बाद, इस बिल के साइन होने के बाद 13 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कितना डर है, इसको लेकर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, सब कुछ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर और मार्केट एक्सपर्ट हेमा गुप्ता जी। और हेमा गुप्ता जी को जैसे आप जानते होंगे, बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी आपका हमारे इस खास शो में। नमस्ते। और आज हम बातचीत करने वाले हैं यूएस इंडिया रिलेशनशिप में जो ये अभी हम तनाव देख रहे हैं, स्पेशली टैरिफ का जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसकी वजह से भारत के बाजार पर इंपैक्ट देखने को मिला है। क्या ये 500% का टैरिफ लगने वाला है? इस सवाल पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसका नाम सुनते ही निवेशकों में डर क्यों है और ये किस ग्रह की वजह से इस तरह की सिचुएशन बनी है? इस पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि जब भी टैरिफ की बात होती है तो एक मार्केट में बहुत उथल पुथल की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो कहीं ना कहीं यूएस को क्या यूएस को तो फॉलो करता ही है पूरा वर्ल्ड का मार्केट ही, क्योंकि यूएस ही व्हीकल मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। चाहे वो अपना चाइना मार्केट हो, इंडिया मार्केट हो या यूरोपियंस मार्केट हो, कहीं ना कहीं हम लोग फॉलो करते ही हैं। तो वहाँ भी हमने देखी कि पीछे दिनों में एक ऐसी स्थिति थी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया तो लोग घबराए हुए थे, वहाँ की मार्केट टूटी, पीछे पीछे हम भी टूटे। और टैरिफ का तो देखिए खौफ तो रहता ही है। पीछे लोगों ने बात की कि 50% टैरिफ लग गया, कि कुछ होगा नहीं मार्केट में, लेकिन आपको याद है जब टैरिफ लगा था उस टाइम एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई थी बाजार के अंदर, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग एग्जिट किए थे मार्केट से, कुछ एफआईज ने भी एग्जिट किया था मार्केट से, और एक मार्केट में मतलब डाउनफॉल तो आया ही था। धीरे धीरे डाइजेस्ट किया लोगों ने और एडजस्ट किया उस 50% टैरिफ के साथ, और फिर हम दोबारा रिकवरी पे पहुंचे और 26,000 के ऊपर हमने बाजार को जाते हुए देखा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ये जो 500% टैरिफ की बात है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डराने वाली बात है। और आप ये देखिए कि सिर्फ इसके नाम से ही, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो ट्रंप की हालत है, एक सन की तो वो है ही, और जिस हालात में उस टाइम इस टाइम पे उनकी मानसिक स्थिति वो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सभी को सन की लगता है। क्योंकि सुबह सुबह बाजार जब खुलता है तो आप लोग क्या सोचते हैं आज सनकी ने क्या ऐसा फैसला ले लिया कि बाजार फिर औंधे मुंह गिरेगा? देखिए, वो ना बड़े ही अनएक्सपेक्टेड टाइप के पर्सन है, तो वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। और वेनेजुला का ये जब सीन हुआ है ना, उसके बाद तो कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेशन उनसे लगाई नहीं जा सकती कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे बस की नहीं है ये सोचना कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अलग ही माइंडसेट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सनकी वर्ड आपने यूज किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। मतलब बाजार में भी थोड़ा पैनिक रहता है, चूंकि आप मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, तो आपकी जब चर्चा होती होगी ट्रेडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, इनके साथ उनके साथ, तो वो लोग भी चर्चा करते होंगे पता नहीं ये पागल आज क्या फैसला कर लेगा कि पता नहीं मार्केट बैठ ही जाए या फिर बैड इंपैक्ट आ जाए, हमारे पैसे डूब जाए। तो इसमें मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है? जी विवेक जी, एक तो पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई है, हमारे अपने इंडियन मासेस की पावर बहुत बढ़ चुकी है। मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहती हूँ, लोकल मार्केट जो हमारा लोकल मार्केट जो है, और ये पिछले 5 साल के अंदर स्पेशली आफ्टर कोविड ये इतनी बड़ी पावर हमारे पास आई है ना, इतना बड़ा एक मास हमारे पास आया है, नए नए यूजर्स आए हैं, डीमैट अकाउंट खुला है, और डेली का वॉल्यूम भी आप देखेंगे मल्टीप्लायर हो चुका है। एनएससी का, बीएससी का, एक्सचेंजेस का वॉल्यूम, चाहे वो कमोडिटी हो या इक्विटी हो, लोग जागरूक हुए हैं, लोग अब काम करने लगे हैं। लोगों को ये दिखता है कि अगर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो पैसा तो देखिए बनता है। अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, सट्टेबाजी कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है, गारंटी क्या, पैसा लॉस ही होता है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में इंडियन मार्केट को हिला पाना इट्स बिगर टास्क, मतलब बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब ये ऐसी खबरें होती है, अब आपने एक सवाल पूछा कि
ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं बाजार को, उस पर भी मैं अभी आऊंगी। लेकिन देखिए, जैसे बाजार क्या है, न्यूज़ बेस्ड है, साइकोलॉजी बेस्ड होता है मार्केट। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब इस तरह की न्यूज़ होती है, इस तरह की खबरें होती है, तो लोग घबरा तो जाते ही है, पैनिक में सेलिंग तो आती है बाजार के अंदर। जब 500% की बात हुई तो आपने देखा तुरंत ही मार्केट में हमने एक डाउनफॉल तो देखा, 26,300 से निफ्टी को 25,500 600 तक आते हुए देखा बाजार में। तो एकदम से एक 800 पॉइंट का करेक्शन आना भी तो बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो है ही नहीं। अब जो लोग डेली के ट्रेडर हैं और एक कॉन्फिडेंस लेके बैठे हैं बाजार के ऊपर, होल्डिंग बना के बैठे हैं, तो उनके लिए तो देखो एकदम एग्जिट कर पाना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं कोई फैसला जब रात को आ जाता है और मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो वो भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ थोड़ा सा संभल पाना मुश्किल होता है, और ये भी सोच पाना कि अब नेक्स्ट क्या होगा, लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखिए, जैसे कि लास्ट 9 तारीख थी कि फैसले की, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि वो 500% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन ये रियलिस्टिक है नहीं। देखिए, ठीक है, अब 50% तक तो, हालांकि उसमें भी हमें काफ़ी लॉस हुआ एक्सपोर्ट के अंदर, 50% में भी काफ़ी लॉस हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो गया और चलिए हम फिर बैक टू वर्क हो गए हैं और मतलब दोबारा बाजार को ऊपर लेके गए हैं। 26,000 से क्रॉस करना निफ्टी का बहुत बड़ी बात है और सस्टेन करना भी बड़ी बात है। सस्टेन भी तो किया है हमने पीछे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वैसे तो वेडनेसडे फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में ये आता भी है या नहीं आता। 1977 जो एक्ट है उसके तहत बात होगी अब सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा और ऐसा मुझे नहीं लगता कि 500% टैरिफ लगेगा। ग्रह दशा क्या कह रहे हैं 500% टैरिफ को लेकर? क्या अगर इंडिया के ऊपर अप टू 500% लगा सकते हैं? 100% लगा दिया, 200% लगा दिया, 50% ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं यहां पर इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस की बात कर रहा हूं। इसको देकर ग्रह दशा क्या कहते हैं? ये खराब होंगे, ऐसे ही रहेंगे, अच्छे होंगे, क्या लगता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और आप देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने ये पहले ही बताया, और जैसे जैसे मैं बात करती हूँ तो मैं भी इस पे बात करती हूँ आपसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लैनेट्स ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें अफवाहें आती है बाजार के अंदर, और ये अफवाहों का काम करता है मरकरी और राहु। तो इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, 15 दिन के अंदर बाजार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाला है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगा। लेकिन आप देखेंगे होगा कुछ नहीं, ये सिर्फ रूमर्स है, बबल है, रूमर है, अफवाहें हैं, और ऐसी बातें होगी और मार्केट में पैनिक होगा एक क्रिएट। और ये पैनिक सिर्फ इक्विटी में नहीं होगा, ये पैनिक आप कमोडिटी मार्केट में भी देखेंगे, गोल्ड सिल्वर में भी देखेंगे। अभी जो जैसे लास्ट हमने बात की थी, मैंने डेट वाइज बात की थी कि आपको नेक्स्ट वीक तेजी का मिलेगा सिल्वर के अंदर, और आप देखेंगे शुक्रवार से ही तेजी बनी थी। थर्सडे को याद है विवेक जी, थर्सडे को हमने पॉडकास्ट किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि मार्केट सिल्वर की काफ़ी डाउन आ गई है, लेकिन आप यहाँ से बाय करके काम करें क्योंकि नेक्स्ट वीक तेजी का है। और आज मंडे में हम बैठे हैं, मंडे में ही हमने 5 से 6% की तेजी सिल्वर के अंदर देख ली है, मतलब 12,000 पॉइंट सिल्वर ऊपर है। मायना रखता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 12% 10 12 हज़ार 8 हज़ार की तेजी हम एक दिन के अंदर देख रहे हैं। और जबकि लोगों में इतना डर बना हुआ है, शॉर्ट में भी लोग बैठे हुए हैं। अगर आप पूरा ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो नहीं है कि वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पुल करके, कंपनियों से पैसे पुल करके सिल्वर, गोल्ड, जमीन, हाउस, ऐसी प्रॉपर्टीज में डाल रहे हो? देखिए, होता क्या है कि ये तो शुरू से ही एक इकोनॉमी को जब आप समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब भी ऐसी वॉर की सिचुएशन होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी डाउन होती है। और कमोडिटी में सेफ इन्वेस्टमेंट है ना, पूरे वर्ल्ड की कैलकुलेशन तो गोल्ड से ही होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डॉलर की कैलकुलेशन, आपके बॉन्ड की कैलकुलेशन, सबके पीछे कहीं ना कहीं गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो ये जो एसेट बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो गोल्ड का प्राइस देखेंगे बढ़ता ही है हमेशा जब भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका रीज़न क्या है। रीज़न क्या है कि आपको याद है कि 2025 में जब शनि का गोचर हुआ था, मतलब शनि का ट्रांजिट जब हुआ था मीन राशि के अंदर, और राहु का ट्रांजिट हुआ था कुंभ राशि के अंदर, तो वहां से हम लोगों ने शुरुआत की इस बात की कि बाजार में अब क्या होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ना दोनों, ये बहुत बड़ी ट्रांजिट है, बहुत बड़ी ट्रांजिट है। और जब दोनों ग्रह मिले थे एक साथ मीन राशि के अंदर, शनि और राहु, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर। तो उस अगर कोई डेट उठाए उस इवेंट की, तो आप देखिए
जब शनि का गोचर आया था मीन राशि के अंदर, आप उस दिन की डेट को देखिए और पूरा मार्केट लगाइए, वहाँ से स्टॉक मार्केट लगा लीजिए, कमोडिटी लगा लीजिए, एग्री कमोडिटीज़ लगा लीजिए, और अब वहाँ से आज तक का मतलब ये ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स हो गए। अब 10 मंथ्स का एक बारी किसी भी कमोडिटी या इक्विटी का चार्ट लगाइए तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसा काम करता है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। ठीक है, अब क्या है, एक नया इवेंट बनने जा रहा है, नया कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। वो कॉम्बिनेशन क्या है, ये सूत्र है शास्त्रों के अंदर कि जब भी किसी राशि के अंदर, किसी जॉडिक साइन के अंदर 4 या 5 प्लैनेट एक साथ आते हैं तो बड़ा कुछ होता है। बड़ा कुछ क्या होता है, या तो कहीं युद्ध होता है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इस श्लोक को संस्कृत में बताया गया है, मैं संस्कृत तो नहीं बोल पाती तो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ ये, कि जब भी किसी राशि के अंदर, किसी जॉडिक साइन के अंदर 4 या 5 प्लैनेट्स एकदम क्लस्टर क्रिएट करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उस टाइम या तो बारिश बहुत होती है, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, या फिर युद्ध होते हैं। तो आप देखिए कल से ये स्टेज शुरू हो जाएगी। कल से क्या है कि मकर संक्रांति है 2 दिन बाद, ठीक है, तो सूर्य ट्रांजिट करेंगे मकर के अंदर, और साथ में मंगल ट्रांजिट करेंगे 2 दिन बाद, कल शुक्र ट्रांजिट कर लेंगे, और साथ में ये बुध ट्रांजिट करेंगे। 4 दिन बाद बुध का भी ट्रांजिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4 प्लैनेट जो है वो मकर राशि में जब इकट्ठे होंगे तो फिर आप देखिए क्या होगा। मतलब 1 महीना इतना दुखदाई है ना, जगह जगह आप देखेंगे भूकंप आएंगे, बारिश होगी, डैमेज होगा एवरीवेयर, जगह जगह आग लगेगी, मतलब जो ग्रीनलैंड और अमेरिका में, ईरान में जाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, वो भी पॉसिबल होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए बिल्कुल पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हर जगह मतलब डिस्ट्रॉय तो हर जगह होना ही है। अपने हिंदुस्तान में भी आप देख लीजिए, पीछे जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था, बंगाल को लेके बताया था, महाराष्ट्र में मैंने बताया था, 1-2 और सिटीज़ के बारे में मैंने बताया था। वहाँ पे भी आप देखेंगे ना धीरे धीरे, बंगाल में भी देखिएगा अभी क्या होता है कि, तो ये मकर संक्रांति से 1 महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 1 महीना इसलिए कह रही हूँ कि 1 महीने बाद सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा कुंभ राशि के अंदर, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी, और देखिए कौन सी संभलेगी, मुझे आगे भी संभलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर राहु के साथ मंगल भी जाएगा राहु के साथ, तो अगेन युद्ध की स्थिति है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले 3-4 महीने तो ऐसे पैनिक में ही जाने वाले हैं। और यहाँ पे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हेमा जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अमेरिका की इकोनॉमी का क्या होगा? अमेरिकी इकोनॉमी पर बहुत प्रेशर है। आपने अमेरिकी इकोनॉमी को स्टडी किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अमेरिका पर बात की थी। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एक रिपोर्ट आई है वहाँ से, वो ये कहती है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दर दोनों बढ़ी है। आफ्टर टैरिफ वहाँ के लोगों के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ये तो कह रहे हैं दुनिया भर से पैसा पुल करके ला रहा हूँ, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, अमेरिका का कैपिटल बढ़ गया है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उस टैरिफ का असर वहाँ की इकोनॉमी पर कितना हुआ है। पिछले 1 साल में वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई है। तो उनकी नीतियों की वजह से और बाकी पॉलिसीज़ को स्टडीज़ करते हुए आपने अमेरिका की इकोनॉमी तो फिलहाल देखी होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अमेरिका की इकोनॉमी किधर जा रही है? क्या धराशायी होने वाली है क्योंकि उनके ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसे ही सस्टेन करेगी, या भी और राइज होगा वहाँ पे? देखिए ये जो टैरिफ की इनकम है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इकोनॉमी को बूस्ट करने का ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। और मुझे लगता है कि अभी वहाँ की अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम तो रहेगी 1 साल तक, क्योंकि वो लोग भी तो फेयरफुल है, वहाँ पे भी देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल फेयरफुल है। रीजन क्या है कि वो लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं उस पॉलिसी से कोई लॉन्ग टर्म आपको ऐसे प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट नजर नहीं आता। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, हो सकता है कि उनको बेनिफिट मिल रहा हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी ऐसे ही अप डाउन जाने वाला है। और फिर अगेन मैं एक बात कहती हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे यूएस के साथ, और आज पिछले 2-3 महीने से आप देखिए 3 महीने तक भी पाकिस्तान का जब हुआ, जब भी हम तो अच्छे ही थे, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो ग्रह गोचर होते हैं वो ही सब कुछ करते हैं, वो कभी भी कुछ कर देते हैं। मतलब कुछ विद्वानों ने तो बहुत टाइम पहले ही प्रेडिक्शन की थी। तो अमेरिका के ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं अभी? देखिए राहु की महादशा तो नहीं शुरू होगी अमेरिका की, इस तरह की हरकतें का इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया हो पूरी दुनिया में, इल्यूजन बनाया हो, आज उधर घुस जाएंगे कल उधर घुस जाएंगे, ये सारी तो राहु वाली हरकतें हैं अमेरिका की इस वक्त। देखिए अमेरिका की राहु वाली हरकतें तो हमेशा ही रही है, ये नहीं कि अभी हरकत है, लेकिन हाँ इंडिया की हमारी मंगल की दशा शुरू होने वाली है, और मुझे लगता है कि
हमारे हिंदुस्तान में हालत खराब होने वाले हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि अर्थव्यवस्था के ही, मुझे लगता है कि आपस में भी डोमेस्टिक इश्यूज भी बहुत क्रिएट होंगे और हालत हमारे खराब होंगे अदर कंट्रीज के साथ भी। अब देखिए क्या है, ये जो ट्रेड की डेफिनेशन होती है कि हमने किसी से कुछ लिया और उनको कुछ और दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चलता है वहाँ पे भी कंट्रीज के साथ डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, कंट्रीज चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे भी ये बदलाव बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मंगल की दशा आती है तो मार्स का क्या काम होता है कि मार्स आपके पीछे के सारे संबंधों को बदलता है। पीछे के जो संबंध है कि अभी तक जिस दिशा में हम चल रहे थे, हमारे जिन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन थे, ये डोमेस्टिकली आप देख लो, जो चीज़ें हमारी स्मूथ चल रही थी, कहीं ना कहीं अब उनके अंदर चेंजेस आएगा। और अदर बॉर्डर टेंशन भी हमारी, जहाँ पे हम ठीक चल रहे थे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यूएस के साथ ही देख लीजिए ना कि मार्स की दशा शुरू होते के साथ ही क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है यूएस के साथ हमारी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, और ये सारा देखा जाए तो हो तो चिड़न के कारण ही रहा है ना, ये इनके अंदर भी तो गुस्सा ही है ना हमें लेके। अदरवाइज तो ट्रंप ने जब पहले टैरिफ लगाया तो इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ नहीं था। आपको याद होगा विवेक जी, जब ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने टैरिफ जो लगाया था वो चाइना के ऊपर लगाया था। अदर कंट्रीज की बात हुई थी, हमारी कंट्री की बात नहीं थी। इंडिया के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी टैरिफ की बात नहीं थी। और जब उन्होंने शुरुआत की तो भी एक मिनिमम सा टैरिफ था। वो हमेशा ये कहते थे इंडियन मेरा दोस्त है, मोदी जी हमारे फ्रेंड है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे उनके साथ। लेकिन अब आप देखिए, आप वो सबसे ज्यादा ही हमसे चिड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने भी अमेरिका की कुंडली खोल ली आपसे बातचीत में। विषमोत्तरी दशा में वर्तमान में 2026 में अमेरिका की राहु की महादशा चल रही है। 2015 से 2033 तक ये महादशा चलेगी, जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी बूम, पोलराइजेशन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का दौर चलता रहेगा। ये है स्थिति। और अगर बाकी देखा जाए तो 7th हाउस में एक बहुत विशाल समूह बना हुआ है अमेरिका के। 7th हाउस में इनके सन है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, मार्स है जेमिनी में। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनके देखें और तो लग्न जो है वो धनु का है, तो ये धनु राशि वाले देश हैं ये अमेरिका। बाकी अगर आप ये देखना चाहें तो आप देख सकती हैं। ये नहीं, मुझे याद है यूएस का चार्ट विवेक जी। अब है क्या, देखिए वही बात मैंने आपको कहा ना कि ये राहु तो हमेशा इकोनॉमी बूम नहीं करेगी वहां की। देखिए इकोनॉमी बूम नहीं करेगी, राहु का क्या काम पैसा ला रहा है, किन प्रकार राहु पैसा लाके दे रहा है अमेरिका को। देखिए राहु इल्यूजन है, जैसे वो लेके आता है वैसे वो खत्म भी करता है। अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ लाके ही दे रहा है। अच्छा। अभी कभी नहीं पता आपको कि क्या हो जाए यूएस के अंदर, बिकॉज क्या है ना, राहु का जो काम होता है वो एक बबल क्रिएट करना है। वो हमेशा हाईलाइटेड करके रखता है चीजों को। राहु है भ्रम। अभी ये जो कर रहे हैं ना, वो भी आप देखिए ना, वेनेजुला का केस, क्या ये जस्टिफाइड है? अगर यही काम हम कर लेते। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड में आतंक मचा रखा है, उन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को उठा लिया, कभी प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया? पाकिस्तान पे तो हमने हमला कर दिया था, तो वो कह रहे थे फिर वॉर रोक दो, वॉर रोक दो। तो वही बात, अमेरिका को किसी ने नहीं कहा वॉर रोक दो। वो वेनेजुएला घुस जाए, ईरान घुस जाए, नाइजीरिया घुस जाए, इराक घुस जाए, सीरिया घुस जाए, अफगानिस्तान घुस जाए, जहां जी चाहे वहां घुस जाए, उनको कोई नहीं कहता वॉर रोक दो आप। और आज वो बात करते हैं, देखिए ड्रग्स की, कि यहाँ पे ये रिमोट बना रखा है आपने और ये ट्रांजिट कर रहे हैं ड्रग्स की वेनेजुला के थ्रू। तो आप देखिए पाकिस्तान ने तो पूरे आतंकवाद फैलाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ड्रग्स का बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाता है। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया ना उसके लिए। और फिर एक पॉलिसी भी होती है, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को रातों रात उठा के ले आए हो और पूरे वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हो आप। तो वही चीज है कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल वहां की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी। और लोग डरे भी हुए हैं। आप देखिए ना, प्रोटेस्ट भी तो कर रहे हैं वहां पे लोग, उनको भी पता है कि हमारी हालत इंटरनली क्या होने वाली है अगर ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो कुछ सपोर्टर है तो कुछ अगेंस्ट में भी तो खड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां की इकोनॉमी में प्रॉब्लम बड़ी आएगी, छोटी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राहु की दशा ऊपर लेके जाती है तो नीचे बुरी तरह से पटकती है। तो आप देखेंगे स्कैम तो राहु कराता ही है। किसी की इंडिविजुअल लाइफ में आ जाए राहु की दशा, लोग ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। ये डिसीजन ही तो ऐसा है, आप देखिए ना, ये कोई डिसीजन जस्टिफाई है उनका? तो वो ऐसे ऐसे डिसीजन, मतलब 500% का टैरिफ, आप क्या सोच रहे हो? देखा जाए तो हमारा भी तो इतना एक्सपोर्ट है उनके पास, हम लगा देते हैं 1000% का टैरिफ, क्या हो गया? तो बात वो ये ना, लेकिन ये जस्टिफाइड चीजें नहीं है जो वो कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दिमाग से सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब उनकी सोचने समझने की शक्ति ही कमजोर हो चुकी है, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से। तो आप देखिए सनक नहीं है तो ये क्या है कि आप इस तरह की बिहेवियर नहीं कर सकते ना। डोनाल्ड ट्रंप पे क्या इम्पीचमेंट लाज, मतलब एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की प्रोफाइल देखी हो, वो उनका चार्ट क्या कहता है, या फिर क्या वो
मिड टर्म इलेक्शंस के बाद इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, आने वाले 3 साल उनके लिए कैसे होंगे, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक इंडिया यूएस रिलेशनशिप या भारत का मार्केट या दुनिया के कुछ और देशों के मार्केट्स जो हैं वो बहुत स्थिर नहीं रहेंगे, थोड़ी सी उथल पुथल वाली चीज़ें रहेंगी और इवेंट्स भी चलते रहेंगे। देखिए सीट पे तो अभी वो नज़र आते हैं, सीट पे नजर आते हैं, उनको कुछ होने वाला तो है नहीं। जो उनका चार्ट बोलता है, जो यूएस यस पूरा करेंगे वो टेन्योर, वो ठीक है, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होंगे लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा मैटर होगा नहीं, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो रहेंगे सीट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद भी करते हैं वहाँ पे, कि वो एक्चुअली वो प्रिटेंड ऐसा ही करते हैं कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आप ना एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं, आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं, और ट्रम्प तो बिजनेसमैन रहे हैं और है भी आज। ओवरऑल मुझे लगता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं, हर चीज में मुनाफा देखते हैं। लेकिन ये मुनाफा ठीक है, 50% आपने देखा, वो भी वैसे तो सही नहीं था, लेकिन कोई कंट्री ऐसे नहीं करती। आप मतलब कहते हैं ना, आप फिजूल की बातें तो नहीं करोगे ना, ये तो फिजूल की ही बातें हैं कि आप 500% टैरिफ के बारे में सोच रहे हो। इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तो बता दिया था उन्होंने। बिल्कुल, तो वही है कि ऐसा होने वाला नहीं है, 500% टैरिफ नहीं लगेगा उनका। इसीलिए देखिए एक रास्ता निकला है कि वहाँ की यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला लेगी, और मुझे लगता है कि हाँ, और आपने बहुत हद तक क्लियर भी किया है कि भारत के बाजार को बहुत खतरा नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो अपनी पावर है, बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, हमारी लोकल बैकिंग है, Yes. लोकल मार्केट बैकिंग है। चलिए हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हेमा जी को सुन रहे थे, जो कि जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट भी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के 500% टैरिफ से हाँ इम्पैक्ट तो होगा, ऐसा नहीं इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी आज की डेट में यहाँ की फाइनेंस से, यहाँ के इन्वेस्टमेंट से बैक्ड इकोनॉमी है, और हमारा जो 140 करोड़ लोगों का बाजार है वो भारत को बहुत हेल्प करता है, भारतीय बाजार को बहुत हेल्प करता है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत हेल्प करता है, और इसलिए हम फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी भी हैं इस वक्त वर्ल्ड में। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो शेयर बाजार में अनियमितताओं या अनिश्चितताओं को लेकर, माफ़ कीजिएगा, अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहते हैं। जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली बार फिर होगी मुलाकात, किसी और मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।